कि श्री विदुर जी महाराज ने पूछा, सारी बातों को सुना और लंबे प्रसंग में श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को यह बात सुनाई कि भगवती सती बिना किसी अपराध के ही भगवान शंकर के प्रतिकूल उनके पिता दक्ष ने जो आचरण किया था उस आचरण से व्यथित हो गई। भगवान महादेव के अपमान को वे स्वीकार नहीं कर पाई और अप्रौढ़ैवात्मना, अभी वृद्धा नहीं भई थी वो, युवावस्था में ही उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। विदुर जी महाराज ने पूछा कि हे भगवान, प्रजापति दक्ष के विषय में आपने जो भी सुनाया उससे यह प्रतीत होता है कि दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों से बड़ा स्नेह करते थे, फिर उन्होंने किस कारण से भगवती सती का अनादर किया। और सबसे आश्चर्यकारक बात यह है कि श्री महादेव जी से उन्होंने द्वेष क्यों किया, क्योंकि महादेव तो महादेव ही हैं। महादेव से द्वेष किया ही नहीं जा सकता है। जितना भी ज्ञान विज्ञान है उस समस्त ज्ञान विज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शंकर हैं। कस्तम चराचर गुरुम निरवैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत्। संपूर्ण चराचर का कल्याण करने की भावना करने वाले भगवान शंकर से कभी किसी से बैर हो ही नहीं सकता है, जिनका ऐसे बैर रहित भगवान शंकर से शांत विग्रहम, कोई कुछ भी कहे भगवान शंकर को कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे आत्मा राम से भगवान शंकर से भला कोई कैसे बैर करेगा। भगवान शंकर को समय ही नहीं कहीं। और महाराज जी, मेरे मन की यह वृत्ति है, मुझे ऐसा लगता है रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ को देखें, चाहे किसी भी ग्रंथ को देखें, भगवान राम के दिव्य उदात्त चरित्र का वर्णन वहां पर किया गया। श्रीमद् भागवत में भी अभी तक जिस बात के लिए महर्षि वेदव्यास जी को नारद जी ने कहा था, उस प्रकार का अभी तक कोई उदात्त चरित्र अभी तक नहीं आया। अब आगे ध्रुव जी से वो प्रारंभ होने वाला है। ध्रुव जी का होगा, प्रहलाद जी का होगा, भगवान के दिव्य प्रेम का प्रदर्शन कैसे होता है, भगवान कैसे कैसे कृपाएं करते हैं, आगे होगा, अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इन प्रसंगों का जीव अधिकारी है कि नहीं, इसका भी परीक्षण बहुत जरूरी है। भगवान याज्ञवल्क और भरद्वाज के प्रसंग के क्रम में उन्होंने यह जिज्ञासा की थी राम जी के विषय में। हालांकि वो तो सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि दशरथ जी के पुत्र राम और योगियों के हृदय में रमण करने वाले राम दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं। और इस प्रश्न के समाधान में भगवती सती के चरित्र को सुनाया, भगवान शंकर के विवाह को सुनाया। और जैसे ही उन्होंने संपूर्ण प्रसंग सुना तो देह की दशा भूल गए श्री भरद्वाज जी महाराज। इतना अधिक प्रेम प्रकट हुआ कि वाणी अवरुद्ध हो गई। और इस संपूर्ण प्रसंग को देख करके उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब भगवान के दिव्य चरित्र के ये अधिकारी हैं, जिनके हृदय में भगवान शंकर के प्रति प्रेम नहीं है। निश्चित ही ये सारे प्रसंग हमें बार बार कहते हुए दिखाई देते हैं कि वे कभी भी भगवान की कथा के अधिकारी नहीं हैं। और इसका उन्होंने निरूपण करते हुए जब देखा देह की दशा को, अहो धन्य तब अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरी
सा तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा शिव पद कमल जिन्हि रति नाही शिव पद कमल जिन्हि रति नाही।